जिसे दुनिया की बेसबाती पर यकीन नहीं, वो एक दफ़ा अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह की तब्दीली की रंगारंग और क्रोफर वाली पुरहैबत तकरीब को गौर से देख ले। तकरीब देखते हुए कुरान पाक की ये आयत मुसलसल मेरे जहन में गूंजती रही। वाक़या ये है कि जो कुछ सरो सामान भी ज़मीन पर है, उसे हमने ज़मीन की जीनत और रौनक बनाया ताकि हम उन लोगों को आजमाएं कि इनमें बेहतर अमल कौन करता है। अगर ये कायनात इतनी पुरकशिश ना होती, हसीन और दिल रुबा ना होती, तो कौन था जो इसमें दिल लगाता। हर कोई इससे निकल जाने, इसे छोड़ जाने की आरजू में बेचैन रहता। पाकिस्तानी फौज शायद दुनिया की वाहिद फौज है जिसमें सरबराह की तब्दीली की तकरीब इस कदर पुररौनक, बारोब और हैबत व जलाल की तस्वीर होती है। दुनिया भर में अब सिर्फ ताजे बरतानिया के वारिस की तब्दीली की तकरीब ही ऐसी रह गई है जिसमें अभी तक कदीम नौआबादियाती ताकत का जलाल जिंदा रखने की भरपूर कोशिश की जाती है। वो तख्ते बरतानिया जिस पर जब मलिका विक्टोरिया सरीर आरा हुई तो उसके ऐसे मुजस्मे बनाकर तमाम नौ आबादियों में लगाए गए जिनमें मलिका एक तख्त पर कोहे नूर हीरे वाला ताज पहने बैठी है और उसके एक हाथ में दुनिया का ग्लोब है और दूसरे हाथ में इक्तदार का डंडा है। ऐसा एक मुजस्मा अभी भी लाहौर के अजायब घर में मौजूद है। वो सल्तनत जिस पर कभी सूरज गुरूब नहीं होता था, अब सिमट कर सिर्फ 2,09,331 मुरब्बा किलोमीटर के जजीरे तक आ चुकी। मगर बादशाहत की तब्दीली की तकरीब का क्रोफर और जाहो जलाल अभी तक वैसा ही है। 1857 के बाद मुगल शहजादों और शहजादियों की कस्मपुरसी के जो किस्से ख्वाजा हसन निजामी ने तहरीर किए हैं, वो जहाँ इक्तदार वालों के लिए मकाम इबरत हैं, वहीं हर शहजादे और शहजादी की गुर्बत व अफलास वाली जिंदगी में भी ख्वाजा साहिब ने उजड़े हुए इक्तदार और खोए हुए शाही महल की जिंदगी की झलक दिखाने की कोशिश की है। फाकाज़दा जिंदगी में भी दस्ते सवाल दराज नहीं करते थे, बल्कि अपनी जानी बढ़ती हुई मौत को गले लगा लेते थे। दुनिया के नक्शे पर सिर्फ 100 साल पहले तक 4 बड़ी नौ आबादियाती कुव्वतें थीं: बरतानिया, फ्रांस, हॉलैंड और पुर्तगाल। इन चारों के जेर तसल्लुत तकरीबन पूरी दुनिया थी। आज ये तमाम कुव्वतें सब अपने अपने इलाकों में वापस सिमट चुकी हैं। हॉलैंड और पुर्तगाल तो ऐसे सिमटे के अक़वाम मुत्तहिदा की राहदारियों में इस वक्त 200 आम ममालिक की कतार में खड़े हुए हैं। फ्रांस ने बादशाहत नुमा इक़्तिदार की आखिरी हिचकी नेपोलियन के दौर में ली और 1815 में उसकी शिकस्त के बाद वो एक जमहूरी नौ आबादियाती कुव्वत बन गया। इस कुव्वत ने अमरीका की जंग आज़ादी में जॉर्ज वाशिंगटन और उसके साथियों को मदद फराहम की, जिसके इनाम में आज उसका अक़वाम मुत्तहिदा की 5 मुस्तकिल बड़ी ताकतों में शुमार होता है। स्पेन इन चारों कुव्वतों से बहुत पहले दुनिया पर हुकूमत करने के बाद अपनी कछार में वापस लौट चुका था। इन सब ताकतों में से अभी तक मसनूई करोफर और रिवायती आन बान सिर्फ बरतानिया के शाही खानदान में बाकी है। मिस्र के सुबकदोश होने वाले बादशाह शाह फारूक ने कहा था कि दुनिया में सिर्फ 5 बादशाह रह जाएंगे, 4 ताश के बादशाह और एक बरतानिया का बादशाह। लेकिन शायद वो ये कहना भूल गया था कि इस बादशाह की भी सिर्फ जाहिरी वजाहत रह जाएगी, जिसे पंजाबी जबान में फूफा कहते हैं, जबकि वो असल में खूबसूरत महल का एक मरसा कैदी ही होगा। वरना कहाँ बरतानिया का बादशाह चार्ल्स अव्वल कि जब चाहता असम्बलियां बरतरफ कर देता, जिसको चाहता वज़ीर आज़म बनवा देता और जिससे चाहता उससे इख्तियारात छीन लेता। फिर एक दिन ऐसा आया कि अवाम के हुजूम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मौत से पहले उसे 3 दिन दिए गए कि वो अपने प्यारों से मिल सके और अपने मामलात दुरुस्त कर सके। वो अपने व्हाइट हॉल पैलेस के कमरे के बाहर कुर्सी डालकर बैठा रहा। उसने सिवाय अपने बच्चों के किसी और से मिलने से इनकार कर दिया। आखिरी दिन उसने कागजात जलाने, इबादत करने और 2 छोटे बच्चों हेनरी और एलिजाबेथ को गले मिलकर रोने में गुजारा। 30 जनवरी 1649 को सख्त सर्दी में उसे शाही मलबूस पहनाकर मक्तलगाह तक लाया गया। शदीद सख्त मौसम में भी लातादाद लोग वहां मौजूद थे, जिनके दरमियान एक शख्स तेज धार कुल्हाड़ा लिए खड़ा था और उसके साथ दूसरा शख्स एक पत्थर के प्लेटफॉर्म के पास मौजूद था। दोनों ने निकाब पहने हुए थे। बादशाह चार्ल्स अव्वल को लाया गया। उसके बालों को एक जालीदार नकाब में बांधा गया। साथ खड़े शख्स ने उसका शाही जुब्बा उतारा और उसको उस प्लेटफॉर्म पर सर के बल लिटा दिया। चश्मे जदन में कुल्हाड़ा चला और बादशाह का सर तन से जुदा हो गया। ये आखिरी बादशाह था जो अपनी कौम पर कुव्वत और जबरूत से हुकूमत करता रहा। उसके बाद आने वाले सब के सब एक शानदार तकरीब में ताज पहनते, इक्तदार का डंडा हाथ में पकड़ते और उनके नाम का सिक्का जारी हो जाता। बाकी सब इख्तियार आहिस्ता आहिस्ता दारुल उमरा और दारुल उलूम को मुंतकिल हो गया। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 200 आजाद रियासतें हैं, जिनमें से कम 25 ऐसी हैं जो मजबूत फौजी कुव्वत रखती हैं। 9 एटमी ताकतें हैं जिनके पास शानदार फजाइया, बहरी और बर्री अफवाज हैं। लेकिन जिस करोफर और जाहो जलाल से इक्तदार की मुंतकली की तकरीब पाकिस्तान में मुनक्किद होती है, किसी और मुल्क में नहीं होती। तकरीबात मुनक्किद करने में हम अपना सानी नहीं रखते। मुझे कम से कम 3 बड़े ममालिक के सफीरों ने बताया कि पाकिस्तान में जिस शाहाना अंदाज में किसी गैर मुल्की सफीर के कागजात नामजदगी पेश करने की तकरीब मुनक्किद होती है, दुनिया के बेशतर सफीर पाकिस्तान में अपनी तायुनाती की ख्वाहिश करते हैं।
ताकि एक दफा उस लज्जत से लुत्फ अंदोज हो सकें। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तब्दीली की तकरीब ऐन मुमकिन है हमेशा ऐसे ही मुनक्किद होती होगी, लेकिन अवाम की नजरों से ओझल रही। जिस तरह गुज़श्ता 2 तकारीब बराह रास्त तमाम टेलीविजन चैनलों पर दिखाई गई हैं, उस पर वाकई किसी पुरहैबत इक़्तिदार की मुंतकली का गुमान होता है। तकरीब को आवाम को दिखाने का मकसद यकीनन ये हो सकता है कि कौम को अफवाज पाकिस्तान के डिसिप्लिन और उसकी रिवायत से आगाह किया जाए, लेकिन इस पूरी तकरीब के दौरान मैं सिर्फ यही सोचता रहा कि ये शानदार तकरीब किस तरह इस दुनिया की बेसबाती की वाज़ेह मिसाल है। इस दुनिया के बारे में सबसे खूबसूरत और लाजवाल तबसरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आपने फरमाया, ये दुनिया आबिरुस सबील यानी ट्रांजिट लाउंज या आरजी पड़ाव है। आदमी आलम बाला की दुनिया से आता है, यहाँ कुछ दिन पड़ाव करता है और अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हो जाता है। अल्लाह ने अगर ये दुनिया खूबसूरत, बारौनक और दिलरुबा ना बनाई होती तो इसे छोड़ने पर कभी कोई शख्स मातम कना ना होता। पूरी तकरीब के दौरान मैं सोच रहा था कि थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर मौजूद चाको चौबंद दस्तों वालों और कल्फज़दा वर्दियों वालों के लिए एक शख्स बिल्कुल अजनबी हो जाएगा। वो जीता जागता इंसान होगा, मगर वो इस मुक्तदर सिपाह के लिए रुखसत हो चुका होगा। सिविल सर्विसेज एकेडमी में हमारे डायरेक्टर रिटायर्ड ब्रिगेडियर जफर मसूद थे। उनके साथ जब भी सफर का मौका मिला वो आर्मी रेस्ट हाउस में नहीं ठहरते थे। पूछा क्यों? कहने लगे, जब मैं तारुफ करवाता हूँ ब्रिगेडियर जफर तो सल्यूट करने वाला शख्स पूछता है, सर हाजिर सर्विस या रिटायर्ड? फिर मैं उसका जवाब नहीं दे पाता क्योंकि जवाब मैंने उसके चेहरे पर पढ़ लिया होता है। अजीज हामिद मदनी याद आ गए, वो लोग जिनसे तेरी बज़्म में थे हंगामे, गए तो क्या तेरी बज़्म ख्याल से भी गए।